हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी स्टफ बाय सुनीता। तो आज मैं लाई हूँ एक बहुत अच्छा सा चूरण। इसके मैं गुण आपको आगे बताऊंगी, हर चीज़ के गुण मैं आपको बताऊंगी। तो ये है, मैंने हर चीज़ को 2-2 चम्मच लिया है नाप करके। तो जो भी ले आप 2-2 चम्मच ने। ये है सौंफ, उसके साथ में ये है धनिया, साबुत धनिया, साथ ही साथ में ये है मेथी दाना, ये भी 2 चम्मच लिया है। और ये है अजवाइन, और उसके साथ में मैंने लिया है जीरा। तो चलिए अब हम इसको अलग अलग तवे पर भून लेंगे। और बहुत कम भूनना है, तो तवा हो गया गरम, मैंने लो कर दिया इसको। सबसे पहले मैं सौंफ को भूनूंगी। अलग अलग हम इसलिए भूनेंगे क्योंकि इन सबको अलग अलग टेम्परेचर चाहिए भूनने के लिए। तो 2-2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं, तो हम पांचों चीज़ों को भून लेंगे। उसके बाद भी हम कुछ चीज़ें इसमें डालेंगे। ये जो सौंफ होती है पाचक होती है, वैसे भी कहा जाता है खाना खाने के बाद अगर हम सौंफ और मिश्री खा लें तो सब कुछ पच जाता है। तो इसी तरह से ये देखिए सौंफ गई है भुन। अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। दूसरा डालेंगे अब हम इसमें अजवाइन। तो अजवाइन के बारे में तो कहा जाता है पेट दर्द है तो काला नमक और अजवाइन खा लीजिए तो पेट दर्द ठीक हो जाएगा। और अजवाइन भी बहुत पाचन तंत्र को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, और हमें जो भी खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है। इसको भी हम भून लेंगे, कलर किसी का ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। और इसी तरह से हल्का हल्का भून करके हम एक ही प्लेट में सबको डाल लेंगे। और एक साथ पीसते समय हम सबको साथ ही में पीसेंगे, लेकिन इसको अलग अलग भुनेंगे क्योंकि जो मेथी दाना है उसको काफ़ी ज़्यादा देर लगती है भुनने में इन सब से, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड होता है। तो इसलिए देखिए हमारी अजवाइन भी लगभग भुन गई है, इसको भी हम डाल लेंगे। तीसरी चीज़ हम लेंगे मेथी दाना। तो मेथी दाने को जब हम भूनेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, तो इस तरह से हम इसको भी भून लेंगे। और इसका हल्का सा रंग बदलेगा तो उसी समय हम इसको निकाल लेंगे। मेथी के तो गुण आप जानते हैं, डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदेमंद होती है। साथ ही साथ अगर किसी को कोई एनीमिक है तो 10-15 दाने या आधा चम्मच रात को पानी में भिगा दीजिए, सुबह उसको एक गुड़ के टुकड़े के साथ खाइए। थोड़े दिनों में ही आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। उसके बाद मैंने लिया ये जीरा। जीरा जो हम हर सब्जी में डालते हैं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और इसके बहुत सारे गुण हैं। तो इसीलिए इसको भी मैंने भून लिया है। और भूनने के बाद अब मैं इसको भी निकाल लूँगी उसी प्लेट में। और मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी हींग डाली है मैंने, ताकि जो इसके पाचन शक्ति है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। और जब भी खाएंगे हम इसको, तो ये जीरा, इस जीरे में मैंने हींग से इसलिए डाली कि ये भी भुन जाएगी, नहीं तो कच्ची हींग का स्वाद अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप देखेंगे तो अजवाइन, जीरा, हींग, सौंफ और सब चीज़ें। अब मैंने लिया है धनिया। धनिया और सौंफ और जीरे की तासीर होती है ठंडी, जबकि मेथी और अजवाइन की तासीर होती है गरम। तो इनमें एक बैलेंस आ जाता है। तो इस तरह से हम सब चीज़ों को भून लेंगे। अभी मैं इसमें एक चीज़ और डालूँगी जो कि है हल्दी। मेरे पास है घर की हल्दी। अगर आप चाहें तो इस चूरण में काला नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं एक हाई बीपी की पेशेंट हूँ तो मैं इसमें नमक नहीं डालूँगी। बस मैं इसको इतनी ही चीज़ें डालूँगी। तो चलिए धनिया भी गया है भुन, गैस कर दी है मैंने बंद। और अब इसको हल्का सा भून करके इसको भी मैं प्लेट में निकाल लूँगी। अब हम इनसे सब चीज़ों को क्या करेंगे, ठंडा कर लेंगे। अब मैं डालूँगी इसमें बहुत थोड़ी सी हल्दी, मुश्किल से आधे चम्मच से भी कम। तो ये देखिए अभी ठंडा होने में इसको 2 ही मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अब देखिए इसको मैंने ये थोड़ी सी बस आधा चम्मच के करीब मैं इसमें हल्दी डालूँगी। ये घर की हल्दी है जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है। हल्दी को भी मैं हल्का सा भून लूँगी। भूनने के बाद मैंने गैस को बंद किया हुआ है, बस जो गरम तवा है बस उसी पर भून लूँगी, क्योंकि कच्ची हल्दी खाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह से अगर हम इसको भून लेंगे तो ये काफ़ी अच्छा इसमें स्वाद आ जाता है। अब मैं इस हल्दी को भी डाल लूँगी उसी जो हमने सब चीज़ें भुनी हैं उसी में। और अब इसका बना लेंगे हम एक चूरण। चूँकि ये सब चीज़ें भुन गई हैं और इनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, तो इतना आसानी से पाउडर बन जाता है इसका कि बिल्कुल भी मेहनत नहीं पड़ती। चलिए अब सब चीज़ों को मैं डाल दूँगी इसमें। आप चाहें
तो इसमें अगर सर्दी का मौसम है तो इसमें आप फ्लैक्स सीड भी डाल सकते हैं, अलसी के बीज, वो भी 2 चम्मच डाल लीजिए। तो वो भी उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। इन सब चीज़ें हमने, इनमें भी काफ़ी मात्रा में फाइबर है। तो ये देखिए कितना बढ़िया चूरन बना। इसको एक डिब्बे में भर के रख लीजिए। सुबह शाम आधा आधा चम्मच, या तो आप सुबह अगर आप खाली पेट ले सकते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो नाश्ते से पहले और नाश्ते के बाद ले लीजिए। ये मेरी एक फ्रेंड मुझे बहुत सालों बाद मिली थी, उन्होंने बताया वो पिछले 15 साल से खा रही है। और आपको अगर डायबिटीज़ है तो वो भी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको ये पसंद आई हो रेमेडी तो आप इसको बनाइए ज़रूर और दूसरों को भी बताइए ताकि सबका फ़ायदा हो। मुझे तो बहुत फ़ायदा हो रहा है इससे, आप लोग भी इसका फ़ायदा उठाइए। और अगर आपको ये मैं एयर टाइट डब्बे में भर लूँगी और बस इतनी सी खानी है हमको, आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को। रात को आप चाहें तो खाने के बाद या खाने से पहले इसको खा लीजिए। ये बहुत ही बेनिफिशियल है, आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा और बाद में आप मुझे थैंक्स ज़रूर बोलेंगे। तो रेमेडी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।